सोशल मीडिया के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टीजैक इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पीवी 7200 की मुकम्मल इंस्टॉलेशन करने वाले हैं और आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं अपना नॉलेज कि किस तरीके से हम इसे लगाएंगे और इसके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस लगेंगी या इसके साथ प्रोटेक्शन डिवाइस कौन सी कंपनी के लगाने वाले हैं, हम चेंज ओवर कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ब्रेकर एसी डीसी कौन से लगेंगे, कितने एम्पेयर के लगेंगे, इसमें तार कितने एमएम की लगेगी, या जो सोलर का स्ट्रक्चर है वो कौन सा लगाना चाहिए, किस तरीके से लगाना चाहिए, या उसके लिए फास्ट इकदाम कौन सी करनी चाहिए, प्लेट कितने वाट की है, कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए, डबल ग्लास लेनी चाहिए या सिंगल ग्लास लेनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इसमें जो जो सेटिंग हैं वो हम आपको बताएंगे और इसके बारे में जो कल को आने वाले फॉल्ट हैं वो जिनका आपको सामना करना पड़ेगा, पहले से हम आपको उसके बारे में आगाह कर देंगे। तो आज की वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा और बढ़ते हैं दोस्तों अपने काम की तरफ। जी तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम प्लेट के स्टैंड लगा लेंगे। स्टैंड लगाने के बाद रावल बोल्ट की मदद से अच्छे तरीके से स्टैंड को टाइट कर लेंगे। किसी भी पन्नी या चाबी की मदद से हम इसे अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। सेफ्टी इकदाम करने के लिए सबसे पहला कदम यही है कि आप रावल बोल्ट अपनी प्लेट्स को लाजमी लगाएं। चाहे आप छोटा स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, चाहे आप बड़ा स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, या आप जो है सादा फ्रेम लगा रहे हैं, या आप गार्डर वाला फ्रेम लगा रहे हैं, लेकिन रावल बोल्ट का इस्तेमाल आप लैंटर के साथ या दीवार के साथ लाजमी करें। रावल बोल्ट के साथ सबसे ज़्यादा मजबूती हो जाती है। उसके बाद इसके ऊपर बाद में आपने बजरी और सीमेंट का मटेरियल भी मिक्स करके मिक्सचर डालना है। अब प्यारे दोस्तों, हम बढ़ते हैं कनेक्शन की तरफ। कनेक्शन की बात करूं तो दोस्तों, हमने जो है ना 8 प्लेट तक जो है एक ही स्ट्रिंग बनानी होती है। अगर 9 प्लेट भी हो जाएं या 10 भी हो जाएं तो भी एक स्ट्रिंग बन जाती है। लेकिन कोशिश कीजिए करें कि 2 स्ट्रिंग बना लें। अगर प्लेट ज़्यादा हो जाएँ, बड़ा सेटअप हो तो एक भी स्ट्रिंग चल जाती है। ये हमारा बड़ा सेटअप है और 2024 का लेटेस्ट मॉडल मॉडल था, इसलिए हमने इसकी 10 प्लेट की एक ही स्ट्रिंग बनाई है सीरीज़ में। और आगे जाके हमने ये देखें, जहाँ हमारी प्लेट गई हैं वहाँ पे हमारे जोड़ इसलिए ज़्यादा हुए हैं कि दो तरफ से हमारी जो है तारें आ रही हैं, इसलिए हमने स्ट्रिंग जो है वो एक ही बनाई है। अच्छे तरीके से आप जॉइंट लगा लें। सारी प्लेट्स के प्लस माइनस इकट्ठे करने के बाद एक प्लेट का प्लस और एक का माइनस आप नीचे ले जाएंगे। अगर मैं तार की बात करूं तो तार दोस्तों हमने 6 mm इस्तेमाल किया, और इस तरह से आप भी जो है जॉइंट को आपस में जोड़ के अपने कनेक्शन चेक कर सकते हैं। स्ट्रक्चर देखें कितनी खूबसूरती के साथ इंस्टॉल हो गया हमारा। अब हम दोस्तों नीचे जाएंगे। नीचे जाके हम अपना इन्वर्टर हैंग करेंगे, उसके बाद हम उसके कनेक्शन करेंगे और उसके बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे। वायर वगैरह को अच्छे तरीके से क्लोज करके ऊपर से जाएं ताकि किसी किस्म का भी हादसा ना हो सके। प्यारे दोस्तों, अब हमारा जो है ये इन्वर्टर है, इसकी हम ओपनिंग करेंगे। ये देखें, फ्रानस का ये PV 7200 का हमारा इन्वर्टर है। ये इसका साथ में वारंटी कार्ड है। वारंटी कार्ड के ऊपर उन्होंने मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी होती है और हदायतनामा भी दिया होता है। इस पे ये 4 पेज जो हैं ये इसकी कंप्लीट सेटिंग है कि 01 से लेके जो इसकी 43 तक सेटिंग्स जाती हैं, 41 तक, वो सारी की सारी सेटिंग इसके अंदर है। और इंस्टॉलेशन के मुतल्लक भी उन्होंने मुकम्मल हदायतनामा लिखा हुआ है। इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आप किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, कौन कौन सी वायर का आपने इस्तेमाल करना, कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। सबसे पहले ये देखें, ये बैटरी के कनेक्शन होंगे, उसके बाद ये सोलर के, और उसके बाद ये हमारे वापटा के, और यहाँ पे मेन लोड लगेगा और इस साइड से हमारा इन्वर्टर ऑन होगा। प्यारे दोस्तों, अब हम इसे द्वार के ऊपर हैंग करेंगे। ये एक हम जो है लगा लें कि ये स्टोर है हमारा किराना स्टोर, उसके ऊपर हम हैंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसे ज़मीन से थोड़ा जो है ऊपर हैंग कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा हमारे पास स्पेस नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ही ऊपर ज़मीन से हम हैंग कर रहे हैं। बैठ के नीचे हम इसकी फ़िटिंग कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने से पहले हम इसकी डक्ट पट्टी लगा लेंगे अच्छे तरीके से साफ़। डक्ट पट्टी का इस्तेमाल, ये जाली वाली पट्टी आप लगाया करें ताकि ये इसमें से हवा जो है क्रॉस हो जाती है और हमारी जो वायर है वो हीट अप नहीं होती और आग लगने का ख़तरा बहुत कम होता है। और उसके अलावा इसमें वायर जो है वो ज़्यादा वायर भी आ जाती हैं, ये साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है। अगर मैं ब्रेकर की बात करूँ तो ब्रेकर जो है हम DC भी लगाएंगे और AC भी लगाएंगे। बैटरी का जो हमारा 125 एम्पेयर का ब्रेकर है वो हम अलहदा लगाने वाले हैं, और दूसरे जो ब्रेकर हैं वो हम DP बक्स में अलहदा लगाने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, हम सबसे पहले जो इनपुट ब्रेकर की बात करूं तो वो 32 का हम लगाएंगे। उसके बाद हम एक अदद प्रोटेक्शन डिवाइस 63 एम्पेयर की लगाएंगे। उसके बाद हम DC ब्रेकर एक 63 एम्पेयर का लगाएंगे। उसके बाद हम घर का जो है एक आउटपुट पर ब्रेकर लगाएंगे 32 का। चेंज ओवर की बात करूँ तो चेंज ओवर भी हम 63 एम्पेयर का लगाएंगे। चाहे आप रोटरी लगा रहे हैं, चाहे आप दूसरा चेंज ओवर लगा लें ब्रेकर वाला, चाहे आप हैंडल वाला, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन काम जितना साफ़ होगा उतना ही कस्टमर आपसे राज़ी होगा और उतना ही हादसात का ख़तरा भी कम होगा और उतना ही मार्केट में आपका नाम भी होगा।
तो इसलिए आप कोशिश करें कि ये जो डीपी बॉक्स लगाते हैं सारे कनेक्शन इसी के अंदर हो सकें, जो भी डिवाइस लगानी है आपकी इसके अंदर ही आए। वैसे एक कोशिश और किया करें कि जो बैटरी का ब्रेकर, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो साथ ही लगा देते हैं डीपी बॉक्स में। बैटरी का ब्रेकर जो है उसके लिए आप डिब्बी लैदा से लगाया करें, ठीक है। कनेक्शन हमारे जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं दोस्तों। तो अब हम अपनी बैटरी को सीधा करते हैं और बैटरी के कनेक्शन करते हैं। देखें बैटरी हमारी जो है ये देखें सीधी हो चुकी है। तो बैटरी के कनेक्शन हम करेंगे और पट्टी के ऊपर इसका फ्रेम लगाएंगे। कनेक्शन हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। कनेक्शन के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, तो सबसे पहले हमने जो है इनपुट जो है अपनी एक मेन ब्रेकर 32 को दी। उसके बाद वहाँ से हमने प्रोटेक्शन डिवाइस को दी। प्रोटेक्शन डिवाइस से निकाल के दोस्तों हमने जो है अपने सिस्टम को दे दी। सिस्टम के बाद हमने 2 वायर हमारी जो आती हैं ऊपर से सोलर से, उसके ऊपर हमने एक ब्रेकर लगा दिया, डीसी ब्रेकर। और चेंज ओवर जो है वो वापटा और सोलर का हमने लगा दिया, यानी कि अगर सोलर ख़राब हो तो चेंज ओवर को आप चेंज करके डायरेक्ट अपना सिस्टम ऑन रख सकते हैं। और उसके बाद बैटरी के लिए एक ब्रेकर हमने लगा दिया। तो ये देखिए कनेक्शन हो गए हैं वापटा इन। और मेन लोड हमने इस्तेमाल किया क्योंकि लोड हमारा कम ही इस्तेमाल होना, इसलिए लाइट लोड का हमने इस्तेमाल नहीं किया। बैटरी के कनेक्शन भी हो चुके हैं और सोलर के भी हो चुके हैं, ठीक है। सारा कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। तो प्यारे दोस्तों अब हम सिस्टम को ऑन करने वाले हैं। ऑन करके हम आपको चेक कराते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है बैटरी का ब्रेकर ऑन करेंगे, उसके बाद जो है हम सिस्टम का ब्रेकर ऑन करेंगे, ठीक है। तो बैटरी के कनेक्शन भी देखें कितने प्यारे तरीके से हुए हैं। रोलिंग पाइप का हमने इस्तेमाल किया है। उसके बाद जो है 25 mm की हमने बैटरी के कनेक्शन के लिए वायर इस्तेमाल किया है। साथ में हमने के लैग यानी कि टर्मिनल लगाए हैं, ठीक है। के लैग का इस्तेमाल किया थिमल का, और जहाँ पे टर्मिनल लगने थे वो लगा लिए हैं, ठीक है। तो वही कनेक्शन जिस तरीके से मैंने बताए हैं, ठीक है, उसी तरीके से आपने करने हैं। यहाँ पे आपने वापटा देनी है। उसके अलावा चेंज ओवर जो है हमने डबल मकसद के लिए लगाना होता है, यानी कि वापटा भी चले और इसके ऊपर सोलर भी चले। तो अब हम इसे ऑन करते हैं, ठीक है। ये देखें सिस्टम हमारा ऑन हो चुका है। बैटरी से हमने सिस्टम को ऑन किया। अब हम दोस्तों इसको हम वापटा भी ऑन करेंगे, सोलर भी ऑन करेंगे, और हम चेक करेंगे कि हमारे सोलर के जो हैं वो कितने वोल्ट आ रहे हैं और वापटा के कितने आ रहे हैं। उसके बाद हम सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के बाद दोस्तों हम इसे ये देखें, अब हमने लोड जो है वो शिफ्ट कर दिया अपना सोलर पे। तो अब हम सेटिंग कर देंगे इसकी। जो बैटरीज़ हैं हमारी वो सिर्फ सोलर से चार्ज हों, वापटा से चार्ज ना हो। और उसके अलावा जो है दूसरी सेटिंग भी हम कर देंगे कि ऑटोमेटिक वापटा शेयर करे या ओवरलोड पे ये जो ट्रिप करे, या बैटरी जो है वो कितने एम्पेयर पे जो है जाके दोबारा चार्ज करे, और बैटरी कितने एम्पेयर पे फुल हो जाए तो उसके बाद ये ट्रिप करते। सारी की सारी सेटिंग्स जो है मुकम्मल मैंने आपको बता दी हैं। तो ये देखें ये सारा कुछ 355 वोल्ट आ रहे हैं हमारे सोलर के, ठीक है। वापटा हमने बंद कर दिया, ठीक है। और 54 ये देखें 5 हमने रखी है वैल्यू बैटरी की, 54.0 चल रही है।